तो नमो नमः। आज फिर मैं जयपाल शास्त्री आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ जो बीएससी आदि जो क्लास हैं जिसमें एईसी सेकंड के तहत जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसकी ये तृतीय यूनिट है और उसमें आपके ये संस्कृत श्लोक एवं मंत्र लगते हैं जिनमें ये गायत्री आदि 5 मंत्र हैं। इनका जो व्याख्या है वो आज हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला मंत्र है वो मंत्र देखिए। पहला क्या है? गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र के विषय में यहाँ लिखा है। पहला मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है और जो भी ऋषि मुनि तेज बुद्धि चाहते थे या जिन्होंने भी इस मंत्र का उच्चारण किया है उन सभी ऋषि मुनियों की जो बुद्धि थी वो बहुत ही तेज हो गई। संस्कृत साहित्य का यदि सबसे शक्तिशाली मंत्र जिसे कहा जाता है वो गायत्री मंत्र को ही कहा जाता है और गायत्री मंत्र की यहाँ हम आज व्याख्या देख रहे हैं। ओम कहता है कि हे परमात्मा, भूः तुम सत्य स्वरूप हो, भुवः और तुम चित्त का स्वरूप हो, मन के स्वरूप हो, स्वः और अपने आप में ही आनंद स्वरूप हो, सवितुः ये जो सवित्री देवता है वो देवस्य उस देवता के तत्वरेण्यम, तो कहता है कि हम उसका क्या करें? वर्ण करें, अर्थात वो हमारे वर्ण करने योग्य है। भर्गः धीमहि, तो कहता है कि जो भर्गः अर्थात जो एक ओज है, तेज है, ज्ञान है, उसे वो क्या करे? धीमहि अर्थात हमारी बुद्धि में धारण कराए। यह और वो परमात्मा नः हमारी धीयः जो बुद्धियाँ हैं उन बुद्धियों को प्रचोदयात् अच्छे जो कर्म हैं उन कर्मों में लगाए। बुरे कर्मों से हमारी बुद्धि को हटाकर हे सविता, हे सवित्री देवता, आप हमारी इस बुद्धि को श्रेष्ठ जो काम है, सद जो कर्म है, उन कर्मों में आप लगाएं। इसका ये प्रसंग है, देखिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सभी वेदों में प्राप्त होता है। लेकिन एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है कि सबसे पहले गायत्री मंत्र का प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो वह आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया था और गायत्री मंत्र में 24 जो मात्राएं हैं वे होती हैं। तो गायत्री मंत्र का ये प्रसंग है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सभी वेदों में प्राप्त होता है। ये इसका संदर्भ है। प्रस्तुत मंत्र में परमात्मा से बुद्धि को सन्मार्ग पर सत्कर्मों में लगाने की प्रार्थना की जा रही है। सरलार्थ है ये। परमात्मा चिदानंद स्वरूप है। इस संसार के उत्पादक दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा के उस सर्वश्रेष्ठ तेज को धारण करते हैं जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करे। ये जो प्रचोदयात है ये आपका विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। विशेष है इसमें ओम। ओम को प्रणव ओंकार परमात्मा कहते हैं। यह नाम अकार, उकार तथा मकार इन 3 वर्णों से बना हुआ है। ओंकार से तीनों देवों का बोध होता है।
अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः। इसमें कहता है कि भाई जो तीनों ही अर्थात अकार से विष्णु, उकार से महेश्वर, मकार से ब्रह्मा का बोध होता है। इस प्रकार प्रणव से तीनों का बोध होता है। भूर्भुवः स्वः, भूः भुवः स्वः, ये तीनों व्याहृतियाँ कहलाती हैं। ये ईश्वर के 3 गुणों के बोधक हैं। भू सत्य, भुवः चित्त चेतना और स्वः आनंद। तो इस तरह से ये हमारा पहला मंत्र था, गायत्री मंत्र। अब आपका ये जो दूसरा मंत्र है वो है महामृत्युंजय मंत्र है। तो महामृत्युंजय मंत्र ये हमें अकाल मृत्यु से बचाने वाला है। हमें प्रतिदिन इन सभी मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो ये दूसरा मंत्र देखिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वयम हम सब सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अर्थात सुगंधित और पुष्टि पोषण को बढ़ाने वाले त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले जो महेश्वर हैं, शिव शंकर भगवान हैं, उसकी यजामहे पूजा करते हैं। और हे महेश्वर, हे शिव शंकर भगवान, आप हमें बंधनात्, जो बंधन है, मृत्यु रूपी जो बंधन है, उसको हम उसी प्रकार प्राप्त करें जिस प्रकार उर्वारुकमिव, जैसे ककड़ी पक जाने के बाद डंठल से अपने आप अलग हो जाती है, हम भी वृद्धा अवस्था होने पर ही मृत्यु को प्राप्त हों, अकाल मृत्यु को प्राप्त न होवें। मृत्योः मुक्षीयमामृतात्, और हम मोक्ष से वंचित ना होवें, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर अकाल मृत्यु न हो, इस विषय में कहा गया है। इसका ये प्रसंग है, देखिए। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में प्राप्त होता है। संदर्भ है, प्रस्तुत मंत्र में महेश्वर भगवान शिव से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना की गई है। सरलार्थ है ये यहाँ पर। हम अच्छी प्रकार यश देने वाले, शक्ति बढ़ाने वाले, त्रिनेत्रधारी, तीनों कालों, वर्तमान भूत भविष्य में रक्षा करने वाले महेश्वर भगवान शिव की उपासना करते हैं। डंठल से खरबूजे के समान मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, छूट जाऊं, मोक्ष प्राप्ति से न वंचित होऊं, अर्थात मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। विशेष है ये, कहता है कि यहाँ उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को यश प्रदान करने वाले तथा सदा रक्षा करने वाले महेश्वर शिव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे खरबूजा फल पक कर लता के बंधन से, डंठल से स्वयं ही छूट जाता है, वैसे ही हम भी दुखदायी मृत्यु के बंधन से छूटकर आनंदमयी मोक्ष को प्राप्त करें। 2 है, माना जाता है कि अस्वस्थ व्यक्ति जब मरणासन होता है, उसके लिए यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो वह स्वस्थ हो जाता है। इसलिए इस मंत्र को संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। हमें इस मंत्र का सुबह शाम निश्चित रूप से उच्चारण करना चाहिए, इसका जाप करना चाहिए। ये तीसरा मंत्र है, देखिए। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ये इसका अन्वय है, देखिए। कहता है कि देव अर्थात जो आकाश है वो शांति अर्थात शांति देने वाला बने, अंतरिक्ष शांति देने वाला बने, पृथ्वी शांति देने वाली बने, जल शांति देने वाले बने, औषधियाँ शांति देने वाली बने, वनस्पतियाँ शांति देने वाली बने, विश्व देवाः सभी जो देवता हैं वो देवता भी हमें शांति प्रदान करें। ब्रह्म शांति ही जो ब्रह्म है वो भी शांति प्रदान करे। सर्वम शांति ही जो कुछ भी है वो सब शांति कारक हो। शांति एवं शांति ही सा शांति ही माम एधि। कहता है कि संपूर्ण जो जगत है ये शांति को प्राप्त करने वाला बने, सब जगह शांति ही शांति हो और वो शांति मुझको बहुत ज़्यादा प्राप्त हो, बढ़ चढ़ करके प्राप्त होवे। तो ये इसका प्रसंग है। देखिए प्रसंग में क्या कहते हैं यहाँ। प्रस्तुत मंत्र शांति मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है ये। यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति सुख एवं मंगल की कामना की गई है। ये हमारा भारतीय दर्शन ही है जो सबकी शांति चाहता है। हमारे दर्शन में कभी ये नहीं कहा गया कि केवल मेरी शांति हो, उसने सब की शांति कही है, संपूर्ण विश्व की शांति हो ऐसा कहा गया है। यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति सुख एवं मंगल की कामना की गई है। सरलार्थ है ये। आकाश शांतिमय हो, अंतरिक्ष शांतिमय हो, पृथ्वी शांतिमय हो, जल शांति कारक हो, औषधियाँ शांतिमय हों, वट आदि वृक्ष शांतिदायी हों, सारे देवता शांतिदायी हों, परमेश्वर सुखदायी हो, संपूर्ण जगत शांतिमय हो, सर्वत्र शांति ही शांति हो, वह शांति मुझे प्राप्त होवे। इसमें विशेष क्या कहा है। प्रस्तुत मंत्र भारत की सनातन संस्कृति का बोधक है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करता है। यह कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का पोषक है। हमारी भारतीय संस्कृति कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहती, वो सभी को सुखी ही बनाती है। ये हमारा 4 का मंत्र है। देखिए संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कहता है कि हे जनाः, हे मनुष्यों, संगच्छध्वं मिलकर चलो, संवदध्वं सभी मिलकर बोलो, वह मनांसि तुम्हारे जो मन हैं, सम जानताम अर्थात मिलजुल कर एक मत एक विषय को जानने वाले बने। यथा जिस पूर्वक पूर्वे, यथा जैसे पूर्वे पहले प्राचीन काल में, देवाः संजानानाः जो देवता हैं जो दिव्य गुणों से युक्त हैं वो एक मत हो करके भागम उपासते अपने अपने भाग को ही ग्रहण करते थे। तथैव यूयं कुरुत उसी प्रकार हे मनुष्यों तुम भी करो, अर्थात मिलकर चलो, अकेले मत रहो। अकेले रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एकता में ही बल है। संघे शक्ति ही कलौ युगे अर्थात संग में ही शक्ति है। इसलिए तुम क्या करो, एक हो जाओ, एकता के सूत्र में बंध जाओ। ये प्रसंग है। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद अथर्ववेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। ये संदर्भ है।
इस मंत्र में मनुष्यों को सुखी जीवन के लिए मिलजुल कर काम करने तथा संगठित रहने का उपदेश दिया है। ऋषि कहते हैं, ये इसका मंत्र है, ये इसका सरलार्थ है इस मंत्र का। ये इस सरलार्थ में क्या कहता है? कहता है कि हे मनुष्यों, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन मिलकर जाने। जैसे प्राचीन देवता मिलजुल कर जानते हुए अपने अपने भाग को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम भी करो, अर्थात एक मत होकर अपना भाग ग्रहण करो। भावार्थ है ये, प्रस्तुत मंत्र में ऋषि उपदेश देते हैं कि मनुष्य को परिवार में, समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी व्यक्ति साथ उठें, बैठें, मिलकर विचार विमर्श करें तथा सामूहिक निर्णय का पालन करें। यह एक उपमा से ऋषि समझाते हैं कि जैसे भिन्न भिन्न देवताओं के नाम से अग्नि में डाली गई आहुति को देवतागण अपनी अपनी ही ग्रहण करते थे, उसी प्रकार हमें भी अपने अधिकार की वस्तु ही लेनी चाहिए, दूसरे की नहीं। वस्तुतः जो लोग साथ चलेंगे, मिलकर एक मत होकर बोलेंगे, एक निर्णय लेकर काम करेंगे, वे सदा उन्नति को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे आपका जनपद है, चाहे आपका राज्य है, चाहे देश है, चाहे ये विश्व है, यदि मिलकर के काम करेंगे तो उसमें वो सफलता भी प्राप्त करेंगे और एक दूसरे की उन्नति भी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर सभी को एक साथ होकर, एक साथ मिलकर चलने की शिक्षा दी गई है कि आप सभी एक साथ मिलकर चलें और कोई भी दुख का भागी ना बने। और वो बात अब आपके इस 5वें मंत्र में बताई है। क्या कहा है इसमें देखिए, कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवें, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सभी निरोगी बने, कोई भी रोगी ना बने, कोई भी अस्वस्थ ना हो, किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का रोग ना लगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा देखे, कल्याण देखे, किसी की बुराई ना देखे, अवगुणों को ना देखें, सभी अच्छा ही अच्छा देखें। कश्चित् दुख भाग मा भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना बने, सभी सुख प्राप्त करें, किसी के भी भाग्य में दुख न लिखा हो। तो ये प्रसंग है इसका। देखिए, प्रस्तुत मंत्र किस ग्रंथ से उद्धृत है यह अज्ञात है। ये संदर्भ है, देखिए, यह भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपरा का बोधक मूल मंत्र है, जिसमें सबके सुख की कामना की जा रही है। सरलार्थ है इसका, सभी मनुष्य प्राणी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, सभी शुभ शुभ अर्थात कल्याणप्रद मंगलकारी विषयों को, घटनाओं को ही देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने। इसमें विशेष क्या कहा गया है वो देखिए। इसमें विशेष है, प्रस्तुत मंत्र के माध्यम से उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को जीव मात्र के कल्याण की कामना करनी चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर सभी मनुष्यों के जो सुख की कामना की गई है, कोई भी दुख का भागी ना बने। ये हमारे धर्मशास्त्रों, ग्रंथों, स्मृतियों की विशेषता रही है कि उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं बतलाया। उन्होंने तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो मंत्र है इसको अपनाया है, और इसी को अपनाकर हम अपने जीवन को भी सुख में बना सकते हैं। तो आप सभी इन 5 मंत्र हैं हमारे पाठ्यक्रम में, आप इनको अच्छे से दोहराएं, बार बार इनको पढ़ें
बार बार आप इनका उच्चारण करें, आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।